सिविल सप्लाई कौन दिखा रहा? नहीं तो ये डंसाल ब्लॉक में, कोरगा में, टान में, पटियारी में पानी क्यों नहीं है? 15-15 दिन बाद पानी क्यों आता है? अब तो तुझ के देख दे। नहीं, ये जेजेएम का जो प्रोजेक्ट है ये भी लिंगरान है, जो पटियाड़ी में। लोग कहें रवा करो, लोग कहें आज मैं डंसाल आया, मैं पुते के दा PHC के दा एनिमल वेटनरी के दा, आज मैं सारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले आता। लेकिन ये कंडी के लोग ना 15-15 दिन पानी आवा था दिखा करो, उसी आंखों में काल करे लोग के में डके दा थे। हाँ, उसी एक्शन सिविल की आंखों में काल करो सर, इनकी गलती है। हाँ, इतने लोग के रोवा करो, लोग के हाँ, लोग के बड़ी तनख्वाह है थोड़ी ले। राज्यसभा MP गुलाम अली खटाना जी आज ब्लॉक डंसाल पंचायत जिंद्रा में पहुंचे और पंचायत और जिंद्रा की चौक पे मौजूद लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की है और लोगों की मुसीबतें भी सुनी हैं और फोन करके लोगों के मसले भी हल किए हैं। हालांकि जिन लोगों से इनकी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि मसला हल होगा, नहीं होगा तो उस पर इनकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी जानने की कोशिश करें। गुलाम अली खटाना जी, आपका स्वागत है जिंद्रा में। किस तरह से देखते हैं यहाँ के लोगों की मुसीबतें और जिस तरह से आपने लोगों को आज आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर पानी की जो समस्या लोगों ने बताई, किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में लोगों की मुसीबतें हल हो पाएंगी? मैं कंडी का रोने वाला, ये कंडी के लोग ना इनकी प्रॉब्लम नहीं पता है सारी। मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आज लेना आया कि PHC कैसी कनेही चला दी, वैटनरी अस्पताल कनेहा चला दा, जी सेंट्रल गवर्नमेंट दी स्कीमां ना बेनीफिशरी करने मिलिया दलित समाज वास्ते, OBC वास्ते, जनरल वास्ते। पानी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। JJM के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला दे, पटियाड़ी की लोग कंप्लेन की थी कि पैसा खुर्द दा, लोगों की पानी नहीं है और साफ पानी नहीं है। अफसर JE AE एक्शन PHC वाले कोई विजिट नहीं करते, बाकी डिपार्टमेंट के लोग, मैं सारा कुछ सुनिया और लोग के मेरा रास्ता भी रोके आए थे और मैं इन्हें एक आश्वासन दिता है कि मैंने आख्या कि मैं डंसाल चांग और थोड़े दिन तक मैं एक रिव्यू मीटिंग लें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम दियाँ, पानी दियाँ, बिजली दियाँ, जेडे थोड़े रस्ते ने, जेडे भी थोड़े मसले ना, मैं इतने डायरेक्ट आंग और अगर नहीं कोई हल करे तो नहीं सारा हल करवाना भी आता है। शिक्षा की बात करेंगे यहाँ पे, स्कूली शिक्षा कॉलेज की अगर बात करें ना तो ब्लॉक डंसाल में एक कॉलेज बनाया गया था जिंद्रा पंचायत के अंदर। मैं वो बात आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ और आप उस आवाज़ को खुद ही मसला हल कीजिए ताकि अफसरों तक वो बात पहुँचा दीजिएगा। यहाँ पे कॉलेज बनाया गया था ना जिंद्रा, उसकी कई बार मैं रिपोर्ट की है, लेकिन हालांकि अभी तक वहाँ पे किसी ने सुध नहीं ली। वो कॉलेज वीरान पड़ा है, वो बिल्डिंग वीरान पड़ी है, करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगे, लेकिन वो जो कॉलेज है वो बच्चों के लिए बना था। लेकिन अब आप जब वापस जाएंगे आप देखेंगे वो जंगल में कॉलेज बनाया गया है और वहाँ अभी तक ना ही कोई क्लासेस लगी हैं और अभी तक उस बिल्डिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं और बिल्डिंग वीरान पड़ी है। देखिए, डंसाल के मैं अभी पिछली मीटिंग में जिंद्रा में यहाँ की मौजूद शख्सियात ने मेरे ध्यान में वो बात लाई है और मैंने इनको बोला है कि मुझे लिखित पे दे दें और अगर ऐसी हालत है, इनकी बात पे सच्चाई है कि उसका इनाग्रेशन से पहले ही क्रैक्स आ गए, जहाँ इतने करोड़ रुपया पब्लिक एक्सचेकर का उस पर लगा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन मांगी है और एक्शन होगा। मेरे ध्यान में जो बात आई है मैं उसको फॉलो करता हूँ। कहीं ना कहीं आज जो सवाल एक तमाम युवाओं का रहता था कि जो हमारे जिंद्रा पंचायत में ब्लॉक डंसाल में एक बेहतरीन खूबसूरत कॉलेज बनाया गया था, तो आज गुलाम अली खटाना साहब ने कहा है कि मेरे ध्यान में जो बात लाई जाती है वो बात वो पक्की करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि लोग मुझे एक लिख के दें, लिखित में दें कि आखिर वो जहाँ पे कॉलेज बनाया गया उसमें क्या मुसीबतें हैं। और जिस तरह से आज इन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से आश्वासन दिया है कि उस कॉलेज के लिए ये आवाज़ उठाएंगे और जल्द ही इन्होंने कहा है कि उस कॉलेज जिन लोगों ने उस कॉलेज को बनाई है उसमें क्या क्या खूबियाँ रह गई हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, आने वाले समय में देखा जाएगा कि उस कॉलेज को किस तरह से दोबारा बनाया जाएगा या फिर और जो सुविधा है कॉलेज की वो यहाँ के युवाओं को, यहाँ जो हमारी बच्ची हैं। खटाना साहब, मैं आपको बता दूँ यहाँ के जो युवा है ना, हालांकि जो कॉलेज की शिक्षा है वो भी स्कूल में चल रही है, 12वीं का स्कूल है जिंद्रा में, उसमें बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज की जो शिक्षा है वो अगर कॉलेज में की जाए, स्कूल में किस तरह से शिक्षा की जाएगी? देखिए, मैं यहाँ का जम्मू का लोकल हूँ, मैं इस डंसाल ब्लॉक को अच्छी तरह हर पंचायत को जानता हूँ। इन लोगों के जो मसाइल हैं, कॉलेज का मेरे ध्यान में आया, पानी का सबसे बड़ा मसला है और हमने अफसरों को हदायतें कुछ को दे दी हैं और बिजनेस
मैंने उनको कहा है कि तनख्वाहें बहुत बड़ी हैं और अगर आप लोगों में नहीं हैं तो ये माइंडसेट छोड़ दें। लोगों में हमें रहना चाहिए और अगर सप्लाई किसी को 20 दिन बाद इस गर्मी में आ रही है तो वो गलत है। सप्लाई पानी की अल्टरनेटिव बेस पे आनी चाहिए। मैक्सिमम हमने लोगों में रहना चाहिए। हम एसी में बैठ के लोग यहाँ, आज लोगों ने मुझे यहाँ, मैं अपना पार्टी का एक प्रोग्राम था, 10 टाइप के प्रोग्राम थे, बेनिफिशरी को मिलना, PHC में जाना, पंचायत घर में विजिट करना, कम्युनिटी लीडर्स को मिलना, इस तरह 10 तरह के प्रोग्राम्स थे। ये लास्ट था बूथ प्रेसिडेंट के पास बैठना, लेकिन इन बिटवीन लोगों ने मेरा यहाँ मुझे कोरगा में रुकावट डाली और मैंने उनको कहा कि मैं आपका संज्ञान लूँगा पानी का और मैंने लिया भी है और अब मैंने इनसे कमिटमेंट करी है कि मैं बहुत जल्दी आपके डंसाल में आप लोगों के साथ बैठूंगा और अफसरों के साथ ही बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भी ब्लॉक डंसाल के जो मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के साथ बैठ के वो सभी मुद्दे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू के साथ ही आप जुड़े पब्लिश के साथ। नमस्कार।